आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से इस बिल को पेश किया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया। बिल पेश होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पावन शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से यह एक पावन शुरुआत हो रही है। अगर सबकी सहमति से कानून बनेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बाद में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन बिल पास होने के बाद भी यह लागू कब होगा, यह एक बड़ा सवाल है मित्रों। इससे लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसे जुमला बताया और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया कि यह बिल परिसीमन पूरा होने के बाद ही लागू होगा, वो भी 2019 से पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने भी यही कहा। 2024 के चुनाव से पहले जनगणना परिसीमन होने की उम्मीद नहीं है। वहीं जानकारी के अनुसार देश की विधानसभा सीटों में बदलाव होगा। ऐसे में आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। अगर सभी राज्यों की विधानसभा प्रभावित हो रही हैं तो उन राज्यों की विधानसभा की सरकार मांग कर सकती है और हमारी भी सहमति जरूरी की बात भी रख सकती है। विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए तैयारी रिजर्वेशन डेलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक बनने के बाद जो पहली बार जनगणना होगी उसी के आधार पर परिसीमन होगा। जनगणना हुई नहीं है और विधेयक पास होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं एक्सपर्ट्सों के अनुसार 2026 से पहले परिसीमन लगभग आना संभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी है। जब जनगणना नहीं हुई है तो महिलाओं का आरक्षण कैसे हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है मित्रों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव समय पर अगर हुए तो इसमें महिलाओं आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद लागू नहीं हो सकेगा। लोकसभा विधानसभा में यह कानून जब लागू हो जाएगा, इसके बाद 15 साल तक अमल रहेगा इसके आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा। मौजूदा प्रक्रिया के तहत उसे पास करना होगा। इसे एक उदाहरण समझिए। इस वक्त लोकसभा में SC/ST की आरक्षित सीटों की संख्या 1 से 31 है। आरक्षण लागू होने के बाद 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। वहीं OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में उचित नेतृत्व नहीं मिल रहा है। खड़गे ने कहा कि यह जंग जारी रहे और पार्टियां पिछड़ी जाति की ऐसी महिलाओं को चुनती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने वो प्रभावशाली भी नहीं होती हैं। यह बात सभी पार्टियां जानती हैं। इस बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष का यह कहना गलत है। हम सभी महिलाएं जो सदन में सभी एम्प्लॉयड है
और देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में यह कहना कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है, यह उचित नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महिला आरक्षण बिल के साथ आजादी के हिसाब से कम 50% आरक्षण मिले तो अच्छा रहेगा। देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। वहीं अगर महिला आरक्षण बिल पर मोहर लग जाती है तो लोकसभा की 545 सीटों में 179 सीटें महिलाओं के पास पहुंच जाएंगी, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस लिहाज से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की 11 में से 4, राजस्थान में 25 में से 8, उत्तर प्रदेश में 80 में से 27, दिल्ली में 7 में से 2, उड़ीसा में 21 में से 7, पंजाब में 13 में से 4, आसाम में 14 में से 5, बिहार में 40 में से 14, हरियाणा में 10 में से 4, हिमाचल में 4 में से 1, झारखंड में 16 में से 5, कर्नाटक में 28 में से 9, केरल में 20 में से 7, तेलंगाना में 17 में से 6, उत्तराखंड में 5 में से 2, पश्चिम बंगाल में 42 में से 14, तमिलनाडु में 39 में से 13 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा, राज्यसभा महिलाओं की संख्या लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें 78 सीटों पर महिलाएं सांसद चुनी गई। आंकड़ों के लिए 15% से भी कम है। राज्यसभा में यही हालत है। इसी तरह से राज्यों की विधानसभा में भी इनका औसत 72% से भी कम है। हालांकि यह एक अच्छी पहल है। वहीं ट्रिपल तलाक के बाद मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चुनाव में गूंजेगा नारी तुम्हारी जय हो। हालांकि जब जनसंख्या गणना हुई नहीं तो सरकार को कैसे पता चल गया कितने किसान हैं, कितने लघु किसान हैं। जब देश के पास सही आंकड़े ही नहीं है तब आदिवासियों का जिक्र होता है। 2011 में भारत की जनसंख्या 1 से 21 करोड़ थी और जानकारी के अनुसार 2023 में यही जनसंख्या यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1 से 42 करोड़ हो गई है। इसमें कितनी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, कितनी खेती कर रही हैं, कितनी मजदूरी कर रही हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, यह सब आंकड़े सरकार के पास नहीं है। इसलिए सरकार को कोई भी बिल लाने से पहले जमीनी हकीकत जानना चाहिए और जमीनी तैयारी करना चाहिए, तब जाकर इस तरह के आरक्षण बिल पास होना चाहिए। जाति के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे आरक्षण मिलने वाली महिलाओं को लाभ मिल सके। राजनीति करने के लिए इस बिल को जुमला बनाकर चुनाव के समय इसकी आड़ में जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।